जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम जानेंगे कैसे गुरु जी ने अपनी एक प्यारी संगत की आवाज़ वापस लौटाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरु जी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे की वीडियोस, ऐसे सत्संग रोज़ सुनने को मिले। और वीडियोस को साथ साथ लाइक करते रहिए और अपने और भी संगत के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरु जी से जुड़ सके। और हाँ, अगर आप में से कोई अपना सत्संग शेयर करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर या फिर ईमेल आईडी पर हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्दी सबके साथ शेयर करे जाएंगे। जय गुरु जी। आज हम जानेंगे कैसे गुरु जी ने अचल पाल अंकल को ब्लेस किया, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। अंकल जी लिखते हैं, दिसंबर 1999 में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, वो टाइम मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी न्यूज़ लेकर आया। धीरे धीरे मेरी आवाज़ कम होती जा रही थी और थोड़े से शब्दों को बोलने के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ रही थी। कान, नाक और जब गले के जो स्पेशलिस्ट थे उनसे मिलने के बाद ऐसा पता लग रहा था कि दिल्ली की जो ठंड थी और जो धुंध थी वह और ज़्यादा बढ़ने वाली थी। जब मैंने डॉक्टर्स से मेरे एनालिसिस वगैरह करवाए, जब मेरी चेकअप्स वगैरह हुए तो उन्होंने सर्जरी के लिए कहा और सर्जरी मेरी गंगाराम हॉस्पिटल में हुई। मेरी बायोप्सी हुई और उसके जो रिज़ल्ट्स आए उसमें हमारे जो डाउट्स थे वो कंफर्म हो गए थे। मेरे जो गला था उसमें काफ़ी ज़्यादा सूजन आई हुई थी और वो एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बीमारी या डेंजरस डिज़ीज़ जो है वो बन चुका था गले के अंदर। जब मेरी आवाज़ जो है वो टेढ़ी मेढ़ी अजीब सी होने लगी थी, उसके 2 महीने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं नर्क में पहुंच गया हूं और इसका जो कारण था वो हमें किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। मैं सिगरेट, ड्रिंक, तंबाकू या पान किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था, पर सब कुछ हमारे ईश्वर के हाथ में है। अपनी सर्जरी के 3 हफ्ते के जो पीरियड था वो मेरा रेस्टिंग पीरियड था और उसमें मुझे कुछ भी बोलने का आदेश नहीं था और मैं जो है गुरुजी की शरणों में रहा। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों गुरुजी के पास, जब मेरी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हम उस टाइम गुरुजी के पास पहुँचे। किंतु उससे पहले हमें एक और परीक्षा देनी थी, हमारा एक और एग्ज़ाम अभी बाकी था। हॉस्पिटल से आने के बाद जब 5वां दिन था, मेरी गुरुजी के पास जाने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा हुई। कोइंसिडेंटली उस दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और मेरी फैमिली ने मुझे गाइड किया, मुझे मना किया कि हम आज नहीं जाते, किसी और दिन चलेंगे। पर मेरा मन तो पक्का हो चुका था, मैंने अपने मन के अंदर ठान लिया था और मेरे अंदर उसी दिन बड़े मंदिर जाने की, उसी दिन गुरुजी के पास जाने की जो आवाज़ है वो उठ रही थी। एम्पायर स्टेट से गुरुजी के पास तक चलते हुए जब मैं जा रहा था, मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुआ। गुरुजी अपने रंगीन, लंबे, बड़े से आसन पर बैठे हुए थे। हमारा किसी ने परिचय करवाया और हमें नीचे मैट पर बैठने का आदेश दिया गया। उस टाइम गुरबानी के बहुत ही प्यारे शब्द चल रहे थे जो वातावरण को बहुत ही अच्छा और प्रेम मोहक बना रहे थे। उस पूरे रूम के अंदर एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्स फैली हुई थी जिसका कोई मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतनी पॉजिटिविटी थी उस रूम के अंदर। और थोड़ी देर बाद हम सबको चाय प्रसाद दी गई। उसके एकदम बाद गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया और मेरी घबराई हुई वाइफ को कहा, जा तेरे हस्बैंड नू 50% ठीक कर दिता, टेस्ट फिर से करा ली। उस समय ये विश्वास करना आसान नहीं था कि वो ऐसा रोग जो कभी ठीक नहीं हो सकता था, उसको गुरुजी ने आधा ठीक कर दिया। पर हमने गुरुजी की जो सलाह थी उसको मानी और जब हमने बायोप्सी करवाई, उसके 4 स्लाइड्स में से 2 स्लाइड्स हमने एम्स में भेजे और 2 स्लाइड्स हमने बॉम्बे में
टाटा संस्था में भेजे। 1 वीक के बाद जब रिजल्ट्स हमारे सामने आए, हम फिर से एम्पायर स्टेट गए और हमारे एंटर करते ही गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्यों डॉक्टर कंफ्यूज हो गए? और तब हमें समझ आया कि ये क्या कहना चाह रहे थे। दोनों ही हॉस्पिटल्स से जो रिज़ल्ट आए उनमें मुझे बिल्कुल ठीक जो है अनाउंस किया था। मेरी प्रॉब्लम जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और ये पहला चमत्कार हुआ था मेरी लाइफ में। उसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे जो भी उनका जो इलाज था उसको नेग्लेक्ट ना करके पूरा करने को कहा। लेकिन मैंने अपने अंदर ठान लिया था कि अब कोई भी इलाज, कोई भी उपचार जो भी होगा सब गुरुजी के कहे अनुसार ही होगा। जैसे गुरुजी कहेंगे वैसे ही होगा। आगे यह हुआ, गुरुजी ने मुझे मिर्चों से भरा हुआ लंगर खाने को कहा। उसमें काफ़ी ज़्यादा मिर्चें थी और डॉक्टर्स के हिसाब से जिन्होंने मुझे सिर्फ उबला हुआ खाना खाने को कहा था, मिर्चें तो उसमें बिल्कुल ही मना थी। वो लंगर खिलाने के बाद गुरुजी ने मुझसे बुलवाया और उसी टाइम गुरुजी ने अनाउंस कर दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। गुरुजी के आदेश अनुसार मैं अपना रेगुलर चेकअप जो था वो करवाता रहा और मुझे कोई भी आगे डिजीज़ या कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आई। मुझे कभी भी कोई भी और आगे जाके ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो हमेशा नॉर्मल रहा। मेरी लाइफ में जो एक सबसे ज़रूरी मेडिसिन थी, अगर हम उसे मेडिसिन कहें तो वो थी गुरुजी के द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ तांबे का लोटा। उसमें जो हम जल रख के रात भर सुबह उसे पीते हैं, वो मेरे लिए एक मेडिसिन रही। ये जो रूटीन था इसमें होता ये था कि हम सारी रात जल भरकर गुरुजी के पास रखते थे और सुबह उठकर आधा पीते थे और आधे से हम नहा लेते थे। ये हमारा रूटीन रिचुअल बन गया था। इस रिचुअल से मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया और मैं काफ़ी टाइम तक मैं ऐसे ही नॉर्मल रहा और गुरुजी ने मुझे एक न्यू लाइफ ब्लेस की। ये एक चमत्कार था जो गुरुजी ने मेरी लाइफ में किया संगत जी। इसके बाद भी गुरुजी ने हमारी हर लाइफ में, हर मोड में, हर एक प्रॉब्लम में हमारी हेल्प की है। हर टाइम हमारे साथ रहे हैं गुरुजी और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, हर एक क्षण का, हर एक पल का शुक्राना गुरुजी। और मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम एक आंटी का सत्संग सुनेंगे जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, पर वो अपना नाम जो है गुप्त रखना चाहते हैं। जय गुरुजी। आंटी जी लिखते हैं, अपने गुरु की महानता का वर्णन या उनके बारे में लिखना या उनके बारे में बताना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। इतना तो हमारा किसी का सामर्थ्य ही नहीं है संगत जी, क्योंकि उनकी जो व्याख्या है एक शब्दों में नहीं की जा सकती। ये शब्द तो बहुत छोटे हैं। फिर भी उनकी आज्ञा से आदर प्रेम से भरे कुछ लफ्ज़ों में, कुछ शब्दों में उन्होंने कैसे अपनी कृपा हम पर करी, कैसे हमें ब्लेस किया, हम उनके साथ कैसे जुड़े, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा जन्म एक जट सिख परिवार में हुआ था। मेरे परिवार में हैप्पीनेस, सुख, समृद्धि, एजुकेशन, डिसिप्लिन, किसी का भी ऐसा कोई कल्चर या ऐसा कोई इम्प्रेशन नहीं था। अपने बचपन से मैंने अपने दादा से प्रभावित रही हूँ, जो हमेशा धर्म और ईश्वर में, भगवान में भरोसा रखते थे। संगत जी, मेरी जो शादी थी वो भी एक सिख परिवार में हुई। मेरे पति 3 लड़कियों के बाद परिवार में आए थे। इस कारण वो घर में सबसे प्यारे थे और वो काफ़ी ज़्यादा, उनकी जो आदतें हैं वो बिगड़ गई थी। उनके सारी मांगें उनके घर में पूरी की जाती थी और उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी ड्रिंक की। वो इतना ज़्यादा ड्रिंक करते थे जिसके कारण वो अपने फैमिली पे डिपेंड रहते थे और फैमिली की कोई भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं थे। संगत जी, हर लड़की का एक जो ड्रीम होता है, एक खुशहाल लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ, पर जब फैमिली का
जो बेटा है या जिसको ज़िम्मेदार होना चाहिए वो ही अगर नशे में डूबा रहे तो फिर हमारे वश में या हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं होता। छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती है वो तो ऐसे ही लगती है कि हाँ अब आई है टल जाएगी। मेरे जो मेरे मेरे ऊपर बहुत फैमिली का प्रेशर था, उनकी सारी जो ड्यूटी थी और इन सब को देखकर और मैं अपनी जो मेरी कंडीशन खुद की पर्सनल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी, उनकी वजह से ऐसा लग रहा था मेरी जो लाइफ थी या मेरा जो जीवन था वो बिल्कुल नर्क बन गया था। उन्हीं दिनों मेरे दादा घर आए और जो मेरे अंदर एक तूफान ठहरा हुआ था मेरे दुखों का, वो मानो टूट गया और उन्हें विश्वास हो गया कि इसे हेल्प की ज़रूरत है। मैंने बड़े ही अपनी भीगी आंखों से उन्हें बताया कि मुझे एक गुरु की ज़रूरत है, उनके निर्देश की ज़रूरत है। हम अपने शरीर में या अपने मन में जब तक ऐसा बिठा ना ले और हम अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर ना चले तब तक गुरु हमें नहीं मिलेगा। और ऐसी जो सिचुएशन आती है तब गुरु हमें खुद ही अपने पास बुला लेते हैं। थोड़े टाइम के बाद मेरी माँ मुझे गुरुजी के पास ले गई। गुरुजी के यहाँ पहुँचते ही मुझे गुलाब पुष्पों की बहुत ज़्यादा खुशबू आई। उन्हें देखकर मेरी आँखों में पानी भर गया। अगले कुछ घंटों जब तक मैं वहाँ पर बैठी रही, मेरी आँखों में कंटिन्यूअसली आंसू आते रहे। उस पहले दर्शन के बाद जब भी मैं गुरुजी से मिलती थी, मैं अपनी जो इमोशंस थे उस पर कभी कंट्रोल नहीं रख पाती थी। हर दर्शन के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा रोना आता था, पर हर दर्शन के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा पीसफुल फील होता था। लेकिन क्यों? और ये मेरी जो अक्ल थी या मेरी जो बुद्धि थी उसमें मुझे कभी समझ नहीं आया। हो सकता है जो मेरे आंसू थे वो मेरे अंदर के दुखों को साफ कर रहे थे। इसी बीच मेरे हस्बैंड ने और ज़्यादा ड्रिंक करनी शुरू कर दी थी। वो अपनी जो ड्यूटी थी वो बिल्कुल भूल चुके थे। मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताकर उनके पास चलने को कहा, पर उन्होंने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि ऐसे गुरु तो सैकड़ों मिल जाते हैं और मुझे भी मना कर दिया कि ये कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं जाना यहाँ पे। नवंबर 1999 में उनकी एक ट्रांसफ़र हो गई थी और वहाँ पर उनकी नशे की आदत जो है बढ़कर और ज़्यादा हो गई थी और ज़्यादा डेंजरस हो गई थी और इस वजह से उनको बीमारियाँ भी लगने लग गई थी। उनको लिवर में प्रॉब्लम हो गई थी और मेरे ऊपर तो मानो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। और डॉक्टर्स के अनुसार उनके जो लिवर थे उसने काम करना बंद कर दिया था और उन्होंने मुझे बता दिया था कि आने वाले 2 साल के अंदर अंदर उन्हें एक न्यू लिवर की ज़रूरत पड़ेगी। इतने कम टाइम में किसी भी ऐसे डोनर को ढूंढना इम्पॉसिबल था और अगर डोनर मिल भी जाता है तो उसके बाद जो सर्जरी का प्रोसेस होता है वो काफ़ी क्रिटिकल होता है और उसमें भी जो रिज़ल्ट्स है वो सक्सेसफुल हो उसकी जो चांसेस होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। और डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया था कि अगर अब एक भी बूंद अगर उन्होंने ड्रिंक की ली तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। इसी बीच मेरे गार्जियन गुरुजी के पास जाकर उनकी हेल्थ के लिए प्रे करते रहे। हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर हम दिल्ली वापस आ गए और मैंने ज़िद की कि वो गुरुजी के पास चले और वहाँ जाकर भी वह एक कोने में बैठकर यही शिकायत कर रहे थे कि कितनी थकान है और मैंने उन्हें यहाँ आने की ज़िद की। जब मैं गुरुजी के पास पहुँची तो मैं गुरुजी को कुछ बोल नहीं पाई। मेरी माँ और मैंने गुरुजी को बस उनको बचाने की विनती की तो गुरुजी ने हमें जवाब दिया कि वो तो नास्तिक है, गुरुजी उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं गुरुजी के पास अकेले ही जाती रही क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुए। एक रात गुरुजी के यहाँ से वापस आने पर मैं काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में सो रही थी जब अचानक ज़ोर से मेरे कमरे में एक हवा का झोंका आया और डर के कारण मैं अचानक से अपने बेड पर उठकर बैठ गई और आंखें बंद कर कर प्रे करने लगी। मुझे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लाइट की फीलिंग आई जो मेरे माथे तक आ रही थी और उस लाइट में गुरुजी का जो एक चेहरा है वो नज़र आ रहा था।
संगत जी, अगले 15-20 मिनट तक जैसे सर्जरी के रूम्स में स्मेल आती है वैसी स्मेल आती रही, और उसके बाद जब सब साफ हो गया तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पति को ठीक कर दिया है। उसके बाद मैं सो गई। उस दिन को बीते हुए 6 साल हो गए संगत जी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने अपने नशे की आदत को अभी तक बनाए रखी है। मेरे परिवार वाले और मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे कि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उनका जो भी हेल्थ कंडीशन था वो बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, और गुरुजी कैसे उनकी दिन रात देखभाल कर रहे थे। मेरे हस्बैंड भी गुरुजी के द्वारा दिए गए न्यू लाइफ के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं, उनका शुक्राना करते हैं। इस संसार के जितने भी ग्रंथ हैं उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग जो इंसान हैं, जो ह्यूमंस हैं, उनकी बर्थ से पहले ही डेथ की जो डेट है वो डिसाइड की जाती है, और उसे कोई भी बदल नहीं सकता या उसे कोई भी कम नहीं कर सकता या बढ़ा नहीं सकता। लेकिन हमारे कर्मों को, हमारे अच्छे कर्मों में बदलने का जो काम है वो सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं। एकमात्र गुरुजी ही ब्रह्मांड के संचालक है। वही सर्वश्रेष्ठ शक्ति है जिन्होंने मेरे जीवन को फिर से लिखा संगत जी, मेरे भाग्य को फिर से लिखा। संगत जी, मैं और मेरे परिवार वालों ने काफ़ी बार गुरुजी को हेल्प के लिए आवाज़ लगाई है, और हमने हमेशा ये फील किया है कि अचानक ही सब कुछ ठीक हो जाता है, जैसे किसी ने कोई जादुई छड़ी घुमा दी हो। एक बार मुझे गुरुजी के पास अपनी आधा दर्जन से ज़्यादा सहेलियों को ले जाने का जो भाग्य है वो मिला। उनमें से गुरुजी के गुणों का वर्णन करती आई थी। अपने समझ के अकॉर्डिंग मैंने उन सबको समझाया कि गुरुजी से हमें कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मेरे नेचर के ऑपोजिट था। जब हम गुरुजी के चरण स्पर्श करने गए, चरण स्पर्श करते टाइम गुरुजी ने मेरे मन के भाव पढ़ लिए, और उन्होंने हमें बताया कि उनसे सब ने कोई ना कोई जो पुकार है, कोई ना कोई विश की है, और उन्होंने सबकी विशेस को पूरा कर दिया है। संगत जी, उनके पास से कोई भी खाली नहीं लौटता है। व्यापारी को समृद्धि, जो रोगी होता है उसको हेल्दी लाइफ, और जो स्टूडेंट होता है उसको एजुकेशन, सबको सब कुछ मिलता है। किसी को उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है, कोई उनकी ब्लेसिंग्स से दूर रहते हैं। संगत जी, उनका जो प्यार है वो लिमिटलेस है। आस्तिक हो या नास्तिक हो, उनकी जो दया है, उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो सब पे होती है। संगत जी, हमें उनसे कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप ही हमें सब कुछ दे देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। संगत जी, संगत जी, ऐसे गुरुजी ने मेरी लाइफ को फिर से लिखा और मेरी लाइफ को बहुत ही सुंदर एक मोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, मेरे को ये ब्लेसिंग्स देने के लिए, मेरे हस्बैंड को सही करने के लिए, मेरी लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम एक और सत्संग सुनते हैं कि कैसे गुरुजी ने एक और आंटी को ब्लेस किया जो कि गुड़गांव के रहने वाले हैं। आंटी जी लिखते हैं, मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं, जितना भी धन्यवाद दूं, उतना ही कम है। हम गुरुजी के पास हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आई थी, हम उसके लिए गुरुजी के पास पहुंचे थे, लेकिन हमारी उससे भी बड़ी जो परीक्षा थी वो वहाँ ली गई गुरुजी के पास। संगत जी, मेरी शादी को 35 इयर्स हो चुके थे। हमारे एक बेटा और एक बेटी दोनों ही हैप्पीली मैरिड है, और घर में उनके बच्चे भी हैं। संगत जी, कहते हैं कि किसी को भी लाइफ में सारे सुख नहीं मिलते। मेरे पति की आदतों में बहुत सुधार संभव था। संगत जी, वो लाइफ को हैप्पीली बिताना चाहते थे, पर फैमिली की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वह तैयार नहीं थे, और जब वह ड्रिंक करते थे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेसिव हो जाते थे। गुरुजी की दया से मेरे बच्चे हमेशा मेरे जैसे रहे हैं।
मैं गुरुजी के पास आकर अपनी बेटी के लिए बच्चे की कामना करती थी, बच्चे की विश करती थी। लेकिन गुरुजी जो है पहले मेरे फैमिली का जो एनवायरनमेंट था उसे अच्छा करना चाहते थे। संतान सुख या बेटे का सुख देने के लिए तो उनको एक दिन मैं गुरुजी के दर्शन करने के बाद घर पहुंची तो मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे। मुझे कोई भी चिंता नहीं हुई क्योंकि वह गोल्फ खेलने के लिए भी जाते थे और हफ्ते में 4 दिन देर से आते थे। 62 इयर्स की एज में भी उन्हें अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर कर खाना खाने की आदत थी। मैंने गुस्सा और प्यार दोनों ही रास्ते अपनाकर देख लिए थे पर मुझे किसी में भी सफलता नहीं मिली। मैं कभी उनका जो है उनके अगेंस्ट नहीं हो सकी क्योंकि वह फिर मुझ पे हाथ उठाने लगते थे और फिर मुझे काफ़ी डर लगता था। अक्सर जब वो रात को घर आते थे मैं किसी भी हंगामे से बचने के लिए सोने का जो नाटक करती थी। उस रात मैंने अपने सिरहाने से बत्ती बंद करी ही होगी कि मुझे गुरुजी की आवाज़ का आभास हुआ, जैसे उन्होंने कहा कि मालूम करो तुम्हारा पति कहाँ है। मैंने लाइट फिर से जलाकर उनसे अपने मोबाइल पर नंबर उनका डायल किया, उन तक पहुंचने की कोशिश की। गुरुजी की दया से उनका जो मोबाइल था वो काम कर रहा था और मैंने उनको एक लड़की से बात करते हुए सुना। मेरे हस्बैंड एक लेडी के साथ थे और ऐसा लगा कि वह उनकी लवर हो और मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई। मुझे पता था कि जब वो यंग एज में थे वह लड़कियों के साथ घूमा करते थे और जब भी मैंने डाउट किया तो वो मुझे कहा करते थे कि एड्स होने के कारण वह ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है अपने हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते थे और इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे कि मुझे उन पर कभी डाउट ही नहीं हुआ। और एंड में मुझे इस लव अफेयर से काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंची और मैंने अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हुए अपनी डॉटर इन लॉ को भी फ़ोन पर उनकी यह बातें सुनवाई। और मुझे पता था कि इस केस में जो है मुझे प्रूफ्स रखने होंगे अपने पास, वरना वह मुझ पर ही जुल्म करेंगे और मेरा बेटा उस टाइम दिल्ली से बाहर था। गुरुजी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि उस दिन उनके वापस आने पर मैंने उनको मारा और घर से निकाल दिया। वह नशे में इतने ज़्यादा धुत थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उन्हें 10 दिन तक घर से बाहर रखा गया। बीच बीच में वह आकर मुझसे माफ़ी मांगते रहे। उन्होंने जो अपना अहंकार था वह कायम रखा और उन्हें कभी भी किसी इस चीज़ जो भी उन्होंने किया इस चीज़ की शर्मिंदगी नहीं हुई। इस घटना के 2 महीने बाद उनमें कुछ चेंजेस दिखाई दिए। मुझे 35 इयर्स तक प्रॉब्लम देने के बाद वह एक भले इंसान बन गए। आज वह मुझसे, अपने बच्चों और अपने पोती पोतों से काफ़ी प्रेम करते हैं। ये और आजकल वह कभी अब नशा भी नहीं करते। वो बहुत ज़्यादा रो कर मुझसे क्षमा मांगते हैं कि अब वह अच्छे इंसान बन गए हैं और उन्होंने मुझे बहुत कष्ट दिए, बहुत दुख दिए, उसके लिए वह काफ़ी ज़्यादा शेमफुल भी है। गुरुजी की कृपा से अब मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मेरे पति और मेरा जो प्रेम है, हमारा जो मैरिज का रिलेशन है वो भी अब अच्छा हो गया है। गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक है। गुरुजी उन सब जो भी लेडीज़ इन सब प्रॉब्लम से जूझ रही है, गुरुजी अपनी कृपा सब पे बनाए रखिए। मैं सबसे गुरुजी के चरणों में आने का निवेदन करती हूँ क्योंकि वह साक्षात भगवान हैं। मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करती हूँ संगत जी। और आप भी गुरुजी को प्रेम करके देखिए, उनसे मांगिए नहीं, उनको मान के देखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम अपने सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही बहुत सारे सत्संग, बहुत सारे गुरुजी के चमत्कार, गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर। और ख़त्म करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः
नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुरु जी आपकी लाइफ को खुशियों से भर दे, आपको ढेर सारा प्यार दे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। और आप गुरु जी को ऐसे ही प्यार करते रहिए, उनको बस दिल से याद करिए। वो हर पल आपके साथ है। बस उनको याद करिए प्यार से। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते कोई वहम नहीं है। गुरु जी को जब मर्ज़ी आप याद करिए, किसी भी टाइम किसी भी पल। गुरु जी हर टाइम आपकी पुकार सुनने के लिए बैठे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।